हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम मदन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक चीज बताने वाला हूं जो भाई नैनीताल की रूट पे चलता है और बार बार क्या कहता है कि चालान कट गया। तो उसके पीछे वजह क्या होती है, वहां क्या आपका ऑल इंडिया परमिट वैलिड है या नहीं है, बहुत ऐसे ड्राइवर भाइयों को जानकारी नहीं होगा। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में, देन आपका प्रूफ के तौर पे। तो आप लोग को बने रहना मेरे चैनल पे और पूरी वीडियो वॉच करनी है, तभी जाके आपको समझ आएगा। तो सो गाइस, फिर से नमस्कार रहेगा, मेरा नाम मदन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब कोई भी नंबर गाड़ी है तो आप नैनीताल जाते हो तो आपका चालान कट सकता है। यह 100% श्योर है। उसके पीछे वजह क्या है, तो ये क्या बाहर की गाड़ियों को चालान कटेगा या फिर उत्तराखंड की गाड़ी को चालान कटेगा? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की गाड़ी का भी नैनीताल में चालान कट सकता है। खास नैनीताल की बात बता रहा हूं, पूरा उत्तराखंड की नहीं बता रहा हूं दोस्तों। उसके पीछे वजह क्या है कि एक वहां पे लॉयर थे जिन्होंने 2018-17 में फाइल लगाई थी, जो वहां पे क्राउड होने की वजह से और सारा चीजें उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया था। और कोर्ट में केस डालने के बाद दोस्तों वो जीत गए। तो कोर्ट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उस पास में क्या आया था प्रूफ के तौर पे, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। वो आया था दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा है, जब भी आप उत्तराखंड की गाड़ी लेते हो तो उत्तराखंड की गाड़ी पे साफ साफ परमिट पे मोहर लग के आता है। कैसा? जैसे आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा यात्रिका संख्या 31/2012, 25/78/2016, 267/2016, 100/2014, 142/2014, 15/2016, ये मतलब कुछ ऐसे है, सेक्शन लगा हुआ है। 2014-2016 में पारित आदेश दिनांक 27/8/2029 के प्रस्ताव 8 में दिए गए निर्देशों को अनुक्रम नैनीताल शहर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तराखंड का विद्यमान होगा। मतलब ये परमिट चाहे ऑल इंडिया परमिट हो या एनसीआर परमिट हो, नैनीताल में छोड़कर बाकी हर जगह पे आपकी ऑल इंडिया परमिट लागू है, नैनीताल में लागू नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वायलेट करते हो रूल को तो आपका चालान कट सकता है, गाड़ी सीज की जा सकती है और मोटा भारी भरकम चालान भरना पड़ेगा। तो आपको कभी भी ध्यान में रखना है, कभी भी आपको पुलिस से या कोई फंडामेंटल कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको जितना प्यार से मैटर निपटता है निपटा लेना भाई, नहीं तो आने वाला टाइम में आपका चालान बहुत मोटा कट सकता है। क्योंकि आजकल हल्द्वानी वाले रूट पे या फिर आपको मैं बता दूं नैनीताल वाले रूट पे, नैनीताल जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं। जैसे हल्द्वानी वाया जाते हैं लोग, नीम करोली बाबा होते हुए दर्शन भी करते हैं, या फिर काशीपुर होते हुए जाते हैं, बीच में बाजपुर आता है, या फिर रामनगर आता है, जिम कॉर्पोरेट बगल में। तो इस रूट से सब जाते हैं। तो आपको हर रूट के बॉर्डर पे ना आजकल पुलिस एक्टिव है कि आप क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। खास करके मैं उत्तराखंड की बात बताऊं दोस्तों, उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि आपको टैक्स सबसे पहले खोजा जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं कि वहां पे प्राइवेट गाड़ियों में काम करते हैं, जैसे कि कोई यहां से टूर भेज दिया प्राइवेट में, उसमें दिक्कत आ जाती है। वो लोग जो पुलिस सर है वहां का, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग का जो तरीका है ना पूछने का, आपको 1 मिनट में पकड़ लेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी ये गलती ना करें, आपका मोटा भारी भरकम चालान कटेगा। वहां पे ले दे के मामला बहुत कम निपटता है। क्योंकि भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की पुलिस ना बहुत ईमानदार है, बहुत ज्यादा करके। उत्तराखंड और हिमाचल खास करके वहां आपका चालान हो सकता है या गाड़ियां सीज हो सकती है, सीधा मैं बताऊं यही चीज होता है। तो इसमें इससे अब चीज से बचना है तो आपका पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया परमिट लागू होता है। ये इवेंट बाहर के नंबर नहीं, उत्तराखंड नंबर के भी बता रहा हूं। अगर आपने उत्तराखंड नंबर गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप नैनीताल में वैलिड नहीं है, आपकी परमिट पे मोहर लग के आया हो, जो मैंने अभी दिखाया है आपको। तो इस बात को खास ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। अब बात कर लेते हैं कि कुछ सेफ्टी कंसर्न या आपकी गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स पूरे होने का कंसर्न। जैसे कि आपको नैनीताल टूर पे आप जाते हो तो आपके पास क्या क्या वैलिड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स प्रूफ। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या प्रूफ होना चाहिए। पहला तो आपका आरसी प्रॉपर होना चाहिए, आरसी आपके पास होना चाहिए। अगर आरसी किसी और के नाम पे है तो आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराओ, अगर आप ऑनर हो तो।
नहीं तो अगर आपने रेंट पे चला रहे हो तो ड्राइवर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए, होना ही चाहिए, प्रॉपर वाली बात नहीं, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो चालान मोटा तगड़ा कटेगा। पोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपका इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, आरसी हो गया, फिटनेस हो गया, परमिट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लीगली अप्रूव लेके चलना होगा रोड पे, अगर रोड पे टैक्सी चला रहे हो तो। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप किसी भी स्टेट में जाते हो, चाहे वो दिल्ली नंबर हो, हरियाणा नंबर हो, पंजाब नंबर हो, इधर कहीं का भी नंबर हो, सिर्फ इधर उत्तराखंड को छोड़ के अगर उत्तराखंड जा रहे हो तो आपको उत्तराखंड का भी टैक्स कटाना है जितने दिन रहोगे उत्तराखंड में, और वाया यूपी जा रहे हो तो यूपी का भी टैक्स कटाना है, नहीं तो आपका उस पर भी चलान होता है, और सबसे पहले यही मांगा जाता है। अब परमिट की बात कर लेते हैं। परमिट में आजकल जितने भी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेते हैं, वो कंपनी से रजिस्ट्रेशन होकर जो आती है गाड़ी, उस टाइम तो 1, 2 नंबर 3 नंबर फॉर्म जो होता है वो तो एक्टिव होता है, चालू रहता है। कोई 1 साल के लिए 2 नंबर फॉर्म आपका वैलिड होता है, बट उसके बाद कोई रिन्यू नहीं कराते। तो आजकल क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया मार्केट में, हर पुलिस को पता है कि हर बंदा 1 साल वाला रिन्यू नहीं कराता है, तो वो आपको जरूर कराना है ये काम, नहीं तो बाद में पछतावा इतना आएगा ना कि आप फिर हमें हमारे जैसे बंदे को ढूंढोगे कि भैया इसका हल बताओ। तो मैं आपको आज अपना हल आपको पहले बता के चल रहा हूं, आप पूरी वीडियो भगा के देखोगे, वॉच नहीं करोगे, सही से समझोगे नहीं, तो आपकी गलती है, हमारा को लोग का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारा काम था आपको सजेशन देना, मैंने आपको सजेशन दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें तो है ही है, साथ में आपको वर्दी मैंडेटरी है वहां पे चलने के लिए। आपकी पहाड़ों में जब जाते हो, इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि पहाड़ों में आपको क्या क्या मैंडेटरी है। जैसे लकड़ी की गोटी होती है जहां टायर के नीचे डालने के लिए, जहां पहाड़ों में गाड़ी रोकते हो तो वो भी मैंडेटरी है। आपका मेडिकल फास्टेस्ट बॉक्स होता है जिसमें आपका कुछ बुखार, सर दर्द, बुखार, जुकाम की टैबलेट होता है, और एक निरोध होता है, आपका डिटॉल होता है, बहुत सारे एक्से पॉइंट है जो मेडिकल उसमें होता है, तो ये भी आपको मेंशन करके रखना है दोस्तों। और हमेशा कभी भी आप टूर पे चलते हो या कहीं भी चलते हो वन वे में, तो आपको सीट बेल्ट का खास ध्यान रखना है, चाहे आप हो या कस्टमर हो, दोनों को इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। और पंजाब वहां पे क्या बोलते हैं, हल्द्वानी वाले रूट पे कैरियर पे भी ज्यादा सामान नहीं लेके जा सकते हो, ये सख्त निर्देश है वहां का पुलिस का। क्योंकि जहां तक मैंने पीछे अभी देखा था, मैं खुद फेस भी किया था, कि आपका कैरियर आपके छत से ना 2 इंच ऊंचा होना चाहिए सिर्फ, उसके बाद उस पर आप मतलब एक इतना जो होता है ट्रॉली उससे ऊंचा कर सकते, मतलब एक ट्रॉली खड़ा करके ऐसा रख सकते हो, अगर उससे ज्यादा रखते हो तो भी चलान है, मतलब ऊंचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका फाइन है। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी बात समझ आई होगी तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी प्यार बनाए रखिए। अगर मेरी वीडियो ये फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ऐसी नई कंटेंट के साथ फिर आते हैं किसी दिन आपको लेकर के, फिर आते हैं कोई नया टॉपिक लेकर के। आप लोग सजेशन में कमेंट में बॉक्स में डालते रहिए कि किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपका भाई आपके लिए लेकर आएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग। जय हिंद जय भारत।